तीर तलवार धनुष बाण कुछ धारण नहीं किए भगवान, केवल मुरली से काम चलाए थे। आज भगवान ने कहा अब असुरों का विनाश करना है, इसलिए भगवान ने अपने रथ को बुलाया। भगवान का रथ जो है दारुक सारथी लेकर के आया और भगवान के रथ में 4 घोड़े जो हैं जुटे हुए हैं, जिसका नाम है शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, और दारुक नाम का सारथी है। और भगवान के रथ में सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, अक्षय तुणीर, नंदक तलवार, गोमेद गदा और गरुड़ ध्वज भगवान के रथ में लगा हुआ है। भगवान उसमें सवार हुए। एक रथ और आया जिसमें बलदाऊ भैया सवार हुए हल लेकर के, और दोनों भाई मथुरा की सेना सहित जरासंध का आक्रमण का जवाब देने चले गए। जरासंध और भगवान कृष्ण कन्हैया में बहुत घोर युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 भगवान के द्वारा जरासंध के समस्त सेनाओं का वध हुआ। अंत में बलदाऊ भैया का युद्ध जरासंध के साथ होने लगा। दोनों गदाधारी हैं, गदा से गदा युद्ध टकराए। बहुत देर तक युद्ध करते रहे, घमासान युद्ध हुआ। अंत में जरासंध बलदाऊ भैया के सामने परास्त हुआ, और जो ही जरासंध को मारने के लिए गदा उठाया, भगवान आकर के रोक दिए। कहे भैया रुक जाओ। कहे कन्हैया क्यों? कहे भैया इसको मारना नहीं है। बलदाऊ भैया कहे मेरा एक बार जब हाथ उठ जाता है ना तो मैं उसको मार के ही दम लेता हूं, हट जाओ कृष्ण। कहे भगवान ने कहा आप ना उसको मार सकते हैं ना उसको मारना है। बलदाऊ भैया कहते क्या मतलब? बलदाऊ भैया को भगवान ने कहा जरासंध को आप नहीं मार सकते, जरासंध का मारने वाला कोई और है। आपके हाथों उसकी मृत्यु नहीं है, और जरासंध को आप छोड़ दो। कहे काबर? कहे जरासंध को छोड़ेंगे, जरासंध गिर जाएगा, और फिर अपने जैसे पापी लोगों को संगति बना करके एक साथ लेकर के आएंगे। ते कहाँ जाबे खोजल है? कहते आदमी गलत है, दिल खोजल कहाँ जाबे? और हमको यहाँ रह करके सबका वध करना है, पापियों का, धर्मियों का। शराबी आदमी संगवारी शराबी, जुआड़ी आदमी संगवारी जुआड़ी, किसान के संगवारी किसान, है नहीं? तो जरासंध जो है दुष्ट आदमी है। इसके साथ जितने भी दुष्ट लोग हैं, पापाचारी लोग हैं या धर्मी लोग हैं, सब लोग फिर से इकट्ठा करके आ जाएंगे। तोला का है घर बैठे आई मारत रहे की, अभी छोड़ दे। तब भगवान की बात मान करके बलदाऊ भैया उनको छोड़े, और जरासंध ने सचमुच में एक नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। और जब भी आक्रमण किए भगवान के हाथों मार खा करके ही वापस गए। अंतिम में जरासंध ने सोचा, कहे कृष्ण मुझे छोड़ो मत, बल्कि मुझे मार दो, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन जीवन दान पाना पसंद नहीं करूंगा। भगवान का हाँ तोला उसने छोड़ू कि मर के जियो, जी के मर। जरासंध आए, बड़ा हताश हो गया जरासंध। युद्ध करे जाता हूं, कितनों युद्ध किए, बार बार हार जाता हूं। कृष्ण में क्या ऐसी गुण है कि उसके सामने मैं हार जाता हूं? दुनिया के हर राजा के साथ युद्ध किया लेकिन मैं सबको परास्त किया, लेकिन आज कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए मैं एक नहीं 17 बार हार गया हूं। मैं अपन आप में निर्लज्ज हो गया हूं। तो अगर एक जन मित्र रहा है शल्य नरेश, वो कहते महाराज आप एक काम करो। बोले क्या? आप एक मलेच्छ देश के राजा काल यवन से आप मित्रता करो। जरासंध का उससे क्या होगा? उससे काल यवन को भगवान का वरदान है, भगवान शिव का। उसके शरीर में किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई उसको मारा नहीं जा सकता। अगर वो आपके मित्र बन जाए और युद्ध करे तो आप अवश्य युद्ध जीत जाओगे। जरासंध ने जाकर के उनसे मित्रता की तो काल यवन कहने लगा मेरे साथ जब भी मैं लड़ने जाता हूं तो सब राजा जो है मेरे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कृष्ण मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार होगा? कि जरासंध ने कहा मैं एक नहीं बल्कि 17 बार हार चुका हूं उससे, वो बहुत बड़ा योद्धा है। तब तो काल यवन प्रसन्न हो गए, ऐसे योद्धा के साथ हम भी युद्ध करना चाहते हैं, चलो। तो ये काल यवन कौन है? एक शिशिराड़ा नाम का एक ऋषि था, जो एक बार अपनी सभा में बैठा था ऋषियों के,
ऋषियों की सभा में बैठे थे, तो सब ऋषियों का पुत्र था, संतान थे। तो सब ऋषि कहे ये शिशुराण ने आज तक के विवाह नहीं किया। तो बोले क्यों नहीं किया? तो हंसी मजाक में किसी ने कह दिया कि ये इसके सामने, इसके पास पुरुषत्व तो नहीं है, इसलिए ये विवाह नहीं किया। ऋषि को बड़ा दुख हुआ और उसी बात को लेने के लिए, विवाह करने के लिए वो भगवान शंकर का बहुत तपस्या किया। भगवान शंकर आए, उनसे एक बलशाली पुत्र का निवेदन किया। भगवान ने कहा तथास्तु, और तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा कि उसके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। ऋषि शिशुनारायण आए, कुछ दूर में जंगल में चलते चलते एक रम्भा नाम की अप्सरा को देखा, जो आकाश मार्ग से आकर के स्नान कर रही थी नदी में, झरने में। उसको देख करके दोनों में प्रेम हुआ और उसी अप्सरा के गर्भ से ये काल योनि का जन्म हुआ, जिसको एक म्लेच्छ राजा ने अपना धर्मपुत्र बनाया। और एक काल यवन आज भगवान से लड़ने के लिए गए। भगवान कन्हैया जान गए जरासंध काल यवन के साथ आ रहा है, तब तो हमारी